गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु और तेरे भी अर्जुन। तो जब तक जन्म मृत्यु है तब परम मोक्ष नहीं हो सकता, वो परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती, शाश्वत स्थान नहीं मिला उनको। अब देखिएगा यहां गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के और 3रे मंत्र से, इसमें कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी के विवेचन में मैं नहीं जानता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि और न अंत है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता को इसका पता नहीं, क्योंकि यह सृष्टि रचने वाला नहीं है तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार से तिथि है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये गलत है, अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर का जो लोक है जहां परमात्मा रहता है, वो जहां से सबका धारण पोषण करता है, जो मूल है सबका, वो लोक दृढ़ है, वो अविनाशी स्थान है। सतलोक, अलखलोक, अगम लोक और अकय लोक, जिसको अनामी लोक भी कहती, वो तो सुदृढ़ मूल है। सुदृढ़ मूलम, उस सुदृढ़ मूल वाले यानी उस अविनाशी स्थान वाले भगवान के, अब देखो, सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, यानी संसार की सृष्टि को, दृढ़ेन माने दृढ़, यानी उस अटल, उस बिल्कुल स्वस्थ, ये है असंग शस्त्रेण, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, यह वैराग रूप नहीं, ये अर्थ गलत कर दिए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह समझकर वो ज्ञान अटल है। उसके पश्चात 15वें अध्याय का ये 4था श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। ऐसा इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी अपने से अन्य किसी परम शक्ति और ऑल कंट्रोलर, सबके उत्पादक सर्वोत्पादक परमात्मा की भक्ति करने को ही कह रहा है, अपनी भी नहीं कह रहा। पुण्यात्मा, एक पंक्ति को आपके हृदय में जचाने के लिए कि 88 नहीं गए और 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूखे। 88,000 ऋषि भी वहां नहीं पहुंचे। कहाँ? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन शाश्वतम स्थानम, उस अमर लोक को प्राप्त होगा, सत्यलोक को प्राप्त होगा। सत्य माने शाश्वत, सदा रहने वाला। तो शाश्वत स्थान पर जाने के लिए तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है। तो उसके लिए कहा है गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब आज के सत्संग में यही निर्णय किया जा रहा है कि जिन महापुरुष ऋषि महर्षियों को हम बड़े विद्वान और परमात्मा प्राप्त समझा करते थे, इन विष्णु और शंकर भगवान को समर शक्ति बताते रहे और दुर्गा की भक्ति की साधना बताते रहे, और वही भगवान ब्रह्मा और विष्णु और शंकर और देवी को कितना ज्ञान है ये आपके रूबरू हुआ। तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 88 नहीं गए, 88,000 भी वहां नहीं गए शाश्वत स्थान पर, और ये 24 अवतार भी नहीं गए, ये विष्णु जी के अवतार हैं। और विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को जानता ही नहीं, ये भगवान है मेरे लिए, तो इससे ऊपर कोई देव नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की साधना करो और सब मेरी भी पूजाएं छोड़ दो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, वहां चले जाओगे तुम्हारा कल्याण हो। और ब्रह्म कहता है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर
16 में और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है। इससे वो परम गति होगी जो ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी, वो भी अंतिम सांस तक साधना करने वाले की। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। अब वो खुद कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और जहां 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं भी जन्म मृत्यु और तेरी भी जन्म मृत्यु। तो पुण्यात्माओं, इस एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि सूक्ष्म वेद में जो लिखा है वो सारा सत्य है, लेकिन हमने असत्य ग्रहण कर रखा था, इसलिए हमारे सत्य हमें अच्छा नहीं लगा, सुहाया नहीं। उस सत्य को सत्य ग्रहण कराने के लिए आपके हृदय में इसको स्थान बनाने के लिए ये इतना सत्संग करना पड़ रहा है। अब क्या निष्कर्ष निकला? इन जितने भी अज्ञानी हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, या जितने भी ब्राह्मण गुरु हुए हमारे, या विश्व के जितने आज तक गुरु पद हुए हैं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर, वो तो आपको मैंने दास ने नाम गिना ही दिए, और कोई एक आधा भूल चूक रहेगी होगी, वो मैं उनसे अपरिचित नहीं हूं, उनको अवश्य मिले होंगे, उनको ज्ञान अवश्य होगा। तो इनके अतिरिक्त किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, यथार्थ भक्ति विधि नहीं, तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? आज का प्रसंग यही चल रहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भूषण मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। ये सारे ज्ञानी थे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ देवता, ये सुर मुनि ऋषि महर्षि, कहते हैं सारे काल की डोरी का बंध रहे थे। और ये जितने भी आज तक के आचार्य शंकराचार्य हमारे हुए हैं धर्मगुरु, इनसे पूछिएगा कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा? तो ये क्या हमें मीठी गोली दिया करते थे? ये सब कुछ अपने बारे में कह रहे, इनमें अकल है कोई? और आज तक ये हमें मूर्ख बना रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 अंतिम अध्याय है। ये अंतिम अध्याय के ये लास्ट के अंतिम ही मंत्र हैं। 61 से लेकर और 66 तक निर्णय हो गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा सभी प्राणियों को कर्मानुसार यंत्र की तरह चलाता, घुमाता है। फिर बता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पीछे सारा निर्णय दे ही दिया कि मेरा भी जन्म मृत्यु है, तेरा भी जन्म मृत्यु है, मेरी साधना करेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया मेरा एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये कहा है कि मेरे आश्रित होकर, आश्रित का अर्थ है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है मेरे निर्देशानुसार, चौथे अध्याय के 32 और 34 में बताया, इस ज्ञान को आश्रय कर लेता है, वो जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, वृद्ध अवस्था के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वे उस तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। वही व्यक्ति, वही साधक जरा माने वृद्ध अवस्था के दुख से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते। तो अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है ऐसा जिसको जानने के बाद फिर यहाँ संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करता या किसी वस्तु की चाह नहीं रहती, केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, जो संसार रूपी वृक्ष का तना है वो अक्षर पुरुष,
जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, पर माने दूसरा, और सरपुरुष ये ब्रह्म है। इनकी कितनी प्रभुता है। यह सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, संतों ने इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। की बीमारी सी हो गई, और मैंने जब घर वाले कहने लगे कि बुखार आ गया तुम्हें ज़्यादा और तुम मेहनत करते रहते हैं, मैंने कि मेहनत तो मैं कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत रही। फिर मुझे खूनी बवासीर हो गई। तब मैंने कहा कि बोले बाबा ये कैसे हो गया, मैं इतनी भक्ति करते रहे, सब करते रहे, मेरा तो तभी से दिमाग खराब हो गया था। और मैंने कहा, उनसे प्रार्थना करी, सिंगी रामपुर के बगल में बलखंडी बाबा का मंदिर, वहाँ गए। मैंने कि बाबा जी मुझे तो ये खून कटने लगा, मुझे ये नहीं जब मालूम था सर कि ये खूनी बवासीर है क्या है। जब डॉक्टर को चेक बताया, फिर मुझे उनसे मैंने प्रार्थना करी है, भाई जिसके पास में पूजा करते हैं तो उसी से तो मैं कहेंगे। मैंने उनसे प्रार्थना करी, जाके मंदिर में पैसा भी चढ़ाए और क्या नाम, उनसे खूब प्रार्थना करी कि भोले बाबा जी मेरे ये परेशानी ख़त्म करो। मुझे ये परेशानी बढ़ती रही और इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से हुई? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी, मैं दारू भी पीते थे बहुत ज़्यादा सर। दारू पी के मैं लेटे थे चारपाई पे, तो चैनल बदलते थे, कहीं फिल्म देखते थे, कहीं समाचार, कहीं कुछ, दिमाग सही नहीं रहता था। तो कहीं लड़के कह देते थे वो लगाओ उस पे ये आ रहे, तो मैं चैनल बदल रहे थे पड़े पड़े। तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ गया, तो उसमें गुरुजी कह रहे थे कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कभी न हो गई मुक्ति। गुरुजी ने जब ये कहा तब मैंने कि ये कौन है, पता नहीं यार। मैं वहीं पे लगाए रहे, चैनल जब लगा रहा वहाँ पे, तब मैंने सुना तो नशा पसा तो नहीं मुझे पता लगा, लेकिन मुझे नींद आ गई। वो जब चैनल दोबारा दूसरे दिन में ढूंढते रहे तो वो थोड़ा रह गया था। मैंने करीब 1 महीना तक देखा ऐसे ही, अभी ना टाइम मालूम ना कुछ, कभी थोड़ा मिल जाए कभी कितना मिल जाए, ड्यूटी वाले आदमी आगे पीछे हो जाते। फिर उसके बाद जब मैंने उस चैनल देखा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था, तब मैंने वहीं पे ऐसे ही लेट के वैसे ही दंडवत किया। भाई परेशानी थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो भाई जो भी मुझे अच्छा लगता था वहीं पे जैसे टीवी के सामने ही मैंने किया, तो मुझे राहत सी मालूम पड़ी। मैंने की कि ये तो कुछ आराम सी है। आराम के वजह से अब मैंने अपनी पत्नी को भी कहा कि ये देखा करो, मैंने अपनी भगतमती को भी कहा, तो वो अपने आराम से देखने लगी। तो कही ये तुमने कहाँ से, ये पता नहीं बाबा ऐसे। मैंने कि बाबा नहीं, हमें तो ये कुछ अलग हिसाब लग रहा है संत रामपाल जी महाराज का। फिर मैं बरवाला गया तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनुयायियों को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हमें तो बहुत लाभ हुए, जो मैं बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप ये कहोगे कि ये कहाँ की रामायण तुमने खोल दी है, कैसी ये क्या बता रहे हो। हमें सबसे पहला लाभ हुआ कि हमारा शरीर सही हो गया। पहले तो डॉक्टरों ने बताई टीबी के बाद कई दवाई खाओ, वो तो खाते ही रहे। मुझे खूनी बवासीर भी हो गई सर। जब मुझे खूनी बवासीर हो गई तब मैंने कहा कि ये कैसे ठीक होगी। अब चुपचाप बताते रहे अपने किसी को, जैसे अपनी पत्नी को बताया, अपने भाई को बताया कि मैंने कि ऐसे ऐसे परेशानी हो गई। तो उन्होंने कहा दिखाओ, डॉक्टरों को दिखाया कि यहाँ पे कोई बता रहा कि 10,000 लगेंगे, कोई बता रहा 15,000 लगेंगे, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और दवाई मैंने चारों तरफ से करा ली थी। और हम जब किसी को बताते हैं तो हमें तो रोना आ जाता। जब मुझे टीवी बता दिया डॉक्टरों ने तो हमने कि अब ये कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे क्या होगा। और खूनी बवासीर की डर की वजह से मैं डॉक्टरों के पास भी गए, सफदरजंग भी गए, और उन्होंने कहा कि अब दवाई खानी पड़ेगी 6 महीने तक और यहाँ 15 दिन रहना पड़ेगा। मुझे लगा डर, मैंने कि मैं तो ये परेशानी है तो है, अब 15 दिन तक यहाँ रहें, कैसे क्या होगा। और ऑपरेशन के लिए बोला, मैं वहाँ से चले आए, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं इस समय।
खूनी बवासीर ठीक हो गई, टीबी ठीक हो गई। हमारी भगतमती को जो भूत प्रेत की बाधा थी, बीमार भी रहती थी, वो कहते थे कि बीमारी है, और भगतों के पास जाते थे। ये जो जंतर मंत्री वाले हैं वो कहते थे इनके ऊपर बहुत बड़ी बाधा है, 4 भूत हैं। अब वो भी उतराते थे, दवाई भी करवाते थे, फिर भी परेशान रहते थे। और संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया उसके बाद हम भी ठीक हो गए। हमारे भगतमती के, अब तो भगतमती हो गई, वो हमारी पत्नी जो थी वो भी बहुत परेशान थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई।